ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपनी चेतना को ऊंचा बनाना है। उड़ती कला में जाना है। देवता बन जाना है। तो सारा ध्यान समेत पुण्य आत्मा बन जाना है। पवित्र बन जाना है। मैं आत्मा पवित्र हो रही, इसका अनुभव करना है, फील करना है। अपने निज स्वरूप में लौट जाना है। ओ बाबा, फिर से हम आत्माओं को जागृत करता है। जागती ज्योत बनाता, जैसे बाबा तुम्हें देखता है ऐसे अपने आप को देख। मैं ऊंच से ऊंच आत्मा, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ पाठधारी, नंबर 1, पवित्र आत्मा, दैवी आत्मा, सालिग्राम, सहयोगी आत्मा,
बाबा के सामने हम सब आत्माएं बाबा का आह्वान करते हैं। बाबा, सब संकल्प समाप्त। अपने आप को सब आत्माओं के साथ बाबा के सामने देख। वो सामने बिठा ज्ञान स्नान करा रहा है। तो चले ओम शांति। ओम शांति। 11 मार्च 2023 दादी गुलजार अव्यक्त हुए और सब आत्माओं को प्रेरणा देकर कि ऊंचे बनो, श्रेष्ठ बनना है, जल्दी से पवित्र बनना है। तो आज बाबा हमको कहता है कि मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को शुद्ध कर नया पुण्य का खाता जमा करना। योग बल से एवर हेल्दी वेल्थी बनना। तो आज बाबा पहली लाइन में हम सब बच्चों को पुण्यात्मा बनाता है। 2 खाते बाबा याद दिलाता है। एक खाता बाबा कहता है जो आप द्वापर से बनाते आए, पुराने खाते, उस पुराने खातों को शुद्ध करना है। लेकिन बाबा कहता है कि वो अलग नहीं है, को शुद्ध कर साथ साथ नया पुण्य का खाता जमा कर। तो जमा का खाता, क्योंकि जब तो श्रेष्ठ कर्म करता है तो उस श्रेष्ठ कर्म के साथ 2 बातें होती हैं। एक, पुराना हिसाब किताब शुद्ध होता है। दूसरा, जमा हो जाता है। अर्थात कोई समस्या सामने आती है, कोई आत्मा हमारा हिसाब किताब शुद्ध करने के निमित्त बनती है। किसी भी सिचुएशन, कोई भी
आधार बनता है, चाहे सिचुएशन बनती है, चाहे वो मोमेंट बनता है, लेकिन वो हिसाब किताब सामने आता। अब उस घड़ी बाबा कहता है कि तेरा कर्म क्या रहा, वो ये तय करता है कि तू उस खाते को चुत्तू कर रहा है और नया खाता बना रहा है, या फिर और पुराने खाते में जमा कर रहा है। तो उस समय, जिसको बाबा हमेशा कहता है कि समय पर ज्ञान याद आना, जो पिछले संडे की मुरली में बाबा ने पॉइंट्स के 3 स्वरूपों को कहा, लेकिन उसमें महत्व बाबा ने समय को दिया। समय पर बिंदु बनना, समय पर बिंदु लगाना और समय पर ज्ञान के पॉइंट्स को धारण कर कार्य में लगाना। क्योंकि समय निकल गया तो आपका पाप का खाता बन गया। तो बाद में बाबा हमेशा कहता है, बाद में पुरुषार्थ का फायदा नहीं, समय पर। बाद में तो पाप बन गया। तो ज्ञान और योग बल से, ज्ञान हमें समझाता क्या करना है। तो जरूरी है, जो बाबा ने संडे को कहा था, ज्ञान के पॉइंट्स को स्मृति में रख, समय पर कार्य में लगा। तो ज्ञान बल नहीं तो वो पॉइंट्स याद नहीं आता है ना। और दूसरा बाबा कहता है योग बल। अब ज्ञान तो है, हाँ चुप रहना है, हाँ मधुर बोलना है, हाँ रहम दिल बनना है, सहनशील बनना है, समाना है, समेटना है, ज्ञान है, लेकिन योग बल की शक्ति चाहिए। और योग बल किसे कहा जाता है? बाबा कहता आपकी स्थिति को, कि कितना अपने को समर्थ बनाया, अर्थात ये निश्चय कितना पक्का है कि मुझे इस पथ पर चलना है, मुझे पवित्र बनना ही है। इस लक्ष्य पर बाबा कहता है जितना निश्चय होता है उतना आपका योग बल पक्का होता है। तो योग बल से बाबा कहता एवर हेल्दी वेल्दी बनना है ना। तो एवर हेल्दी अर्थात कंचन काया, जिसको बाबा कहता है पवित्र आत्मा, पवित्र शरीर। और एवर वेल्दी, जो बाबा कहता है देवता बन जाते हो तो वेल्दी बन जाते हो। ज्ञान धन, संगम पर वेल्थ, ज्ञान धन, और सत्युग पर वेल्थ। बाबा कहता राजाओं के राजा बनते। तो आज बाबा हमें ज्ञान और योग बल से हमारे कर्मों पर अटेंशन खिंचाता है कि पुराने खाते चुत्तू कर और नया खाता जमा करता चल, अर्थात श्रेष्ठ कर्म कर। प्रश्न आज बाबा पूछता कि संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती। बाबा उत्तर देता कि संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। बाबा मिलता है हमें, हमारी पहचान फैमिली और बाबा मिलता। यही समय है, बाबा कहता, पाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। अर्थात इस समय में हम पवित्रता का वर्षा बाबा से लेते हैं। बाबा सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते। किससे लिबरेट करता है बाबा? दुखों से, मूंझने से, परेशानियों से, भटकने से। तो बाबा ने
ये ज्ञान देकर हमारी भटक खत्म करे कि बच्चे स्पष्ट क्या है, इसकी क्लैरिटी बाबा देता है। फिर बाबा कहता संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। ये सैपलिंग, ये शब्द जो है ये अंदर छू जाता है। जब इस बात की फीलिंग आती है कि बाबा ने मेरी सैपलिंग लगाई है, और बाबा सैपलिंग उन्हीं बच्चों की लगा रहा है जो सत्युग के फूल हैं, तो इस वक्त उस देवता धर्म की सैपलिंग लगती है, और हम सब बच्चे वो सैपलिंग है जिसको बाबा ने चुन चुन कर लगाया। तो बाबा कहता जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए वो निकल आते, सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब जुद्दू कर वापस जाते हैं। तो बाबा कहता है हिसाब किताब जुद्दू सबको करना है, या तो योग से करो या भोग से करो, करना तो पड़ेगा, है ना। अगर कोई कुछ सिचुएशन आती है और हम उल्टा कर्म कर लेते हैं तो हमें उसकी भोगना भोगनी पड़ेगी, कर्म की भोगना भोगनी ही पड़ती है। लेकिन अगर उस समय बाबा कहता है तू योग से, जिसको बाबा कहता है कर्म भोग को कर्म योग से चुत्तू कर, तो उस समय हम कर्म योग से चुत्तू करेंगे तो चुत्तू भी होता है और जमा भी होता है। और इसमें एक शब्द इंपॉर्टेंट है, कर्म योग से चुत्तू करना। कर्म भोग को कर्म योग से चुत्तू कर, किसी भी कर्म भोग को आप सिर्फ योग से चुत्तू नहीं कर सकते, कर्म योग से, अर्थात कर्म करना ही पड़ेगा। आपका संकल्प भी कर्म है, श्रेष्ठ कर्म किया वो भी कर्म योग बन जाता और जमा हो जाता। तो बाबा कहता सभी अपना हिसाब किताब चुत्तू कर वापस जाते हैं, ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं। तो आज बाबा संगम की विशेषताएं कितनी बताता है। एक, मंगल मिलन है। दूसरा, बाबा से मिलने और वर्षा लेने का अर्थात पवित्र बनने का। तीसरा, बाबा लिबरेट करता है, दुखों से, परेशानियों से, मूंझने से, भटकने से छुड़ाता है। चौथा, बाबा हमारी सैपलिंग लगाता है। ये वो सैपलिंग है जो एक ही बार लगती है संगम पर, और ये वो सैपलिंग है जो देवी देवता धर्म की सैपलिंग है। और पांचवा, बाबा कहता सब अपना हिसाब किताब चुत्तू कर वापस जाते हैं। तो 5 विशेषताएं आज बाबा बताता संगम। तो आज बाबा कर्मों पर अटेंशन खिंचवाता। ओम शांति। बाबा कहता है परम पिता शिव नाम जरूर लेना, इंपॉर्टेंट है। बाबा हमेशा कहता है, तभी बाबा कहता है नाम रूप देश काल कर्तव्य। नाम लेना इंपॉर्टेंट है। बाबा कहा तो किसको कहा? शिव बाबा। शिव नाम लेना जरूर, नहीं तो गुम हो जाएंगे। पुराना संस्कार जो है, जो द्वापर की आदत है, वो स्मृति में आ जाती है, देवताएं ये सब। तो बाबा कहता है परमात्मा शिव नाम जरूर लेना है। जैसे कई बार बाबा कहता है कि शिव बाबा, शक्ति शिव बाबा से मिलती, ब्रह्मा से नहीं। तो नाम इंपॉर्टेंट है। परमात्मा अथवा खुदा, गॉड तो बहुत ही कह देते हैं, परंतु फादर का नाम जरूर चाहिए।
तो बाबा कहते हैं नाम की इंपॉर्टेंस है। स्थूल में भी आपके नाम की इंपॉर्टेंस होती है। अगर भीड़ में खड़े हैं, कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो आप सुनेंगे। कोई नाम न लेकर बुलाए और सिर्फ बाबा, भाई, बहन ऐसा कहे तो आप नहीं सुनेंगे। बहुत भाई हैं, बहुत बहनें हैं, तो बाबा कहता है सिर्फ बाबा भी कहोगे तो बाबा नहीं सुनता। शिव नाम जरूर लेना। फादर का नाम है ही शिव, निराकार है ना। आत्माएं भी वास्तव में निराकार है। अब रूप पे आ गया बाबा कि मेरा रूप निराकार और आप आत्माओं का रूप भी निराकार। यहां आकर बाबा कहता साकार बनती है ना। कहा जाता परम पिता परमात्मा वहां से बच्चों को अथवा प्रिसेप्टर को भेज देते हैं पार्ट बजाने को, है ना। अब बाबा देश पर आ गया कि कहां से आती हैं। बाबा कहता है वहां से, अर्थात परम धाम से बच्चों को और प्रिसेप्टर्स को भेज देते हैं पार्ट बजाने के लिए। अब गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बाप नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने ऊपर कहा परम पिता शिव नाम जरूर लेना, क्योंकि जब आप वो नाम लेंगे तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बाप नहीं। किस बाबा को याद कर रहे हैं? आज भी कई जगहें ऐसी हैं, कई धर्म ऐसे जहां पे पिता को बाबा कहा जाता है ना। हमारे भी रिश्तों में कई आत्माएं हैं जो अपने पिता को बाबा कहती हैं। तो अगर वो सिर्फ बाबा कहें तो उनको लौकिक पिता ही याद आएगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि नाम इंपॉर्टेंट है, किसको याद कर रहे हैं। वो तो अपने बच्चों का फादर है, बाबा कहता है, जो लौकिक बाप। परंतु हे परम पिता कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती। तो बाबा कहता है दोनों इंपॉर्टेंट है। परम पिता शिव, ये जरूर कहना। परम पिता कहने से बुद्धि, बाबा कहता, ऊपर चली जाती, आत्मा ही याद करती। जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती जो जिस्म देते। फिर आत्माओं का जो असली बाप, उनको भी याद करेंगे ना। परंतु बाबा कहता कौन है, कौन उनको फादर कह बुलाते, क्यों उनसे रहम मांगते हैं। वो सबका बाबा है, ये तो सब जानते हैं, है ना। सब जानते हैं कि गॉड फादर सबका पिता वन ऑलमाइटी। लेकिन बाबा कहता अगर सब बाप ही बाप हैं तो फिर यह पुकार सिद्ध नहीं, है ना। जिसको बाबा कहता कि किसको फादर कह रहे, आत्मा सो परमात्मा, सब आत्मा परमात्मा सब एक हो गए तो किसको पुकार रहे। कहते हैं परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है, ये बच्चा भी परमात्मा ने दिया। तो गॉड को जरूर याद करते हैं, पुकारते हैं कि आकर के हमको पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं क्यों बुलाते, क्या देता है परमात्मा। एक, बाबा कहता हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो दुखों से। तो जरूर कहाँ तो ले जाएंगे ना, है ना। तो बाबा कहता है लिबरेट करेंगे, छुड़ाएंगे तो छुड़ा कर कहीं तो लेकर जाएगा। तो सभी को लिबरेट कर शांति धाम व सुख धाम में ले जाते। बाबा कहता है कल्प कल्प के संगम युग पर ही आते, ऐसे नहीं बीच में आते हैं। तो बाबा कहते बीच में नहीं आते, कलयुग के अंत में संगम की आद में आता हूं, सबको ले जाने। क्यों आता हूं बाबा कहते संगम पर, क्योंकि सबको ले जाने तब आएंगे जब नाटक पूरा हो। तो संगम एक ऐसा टाइम है जब ये नाटक पूरा होने को है। बाबा कहते मैं एक ही बार आता हूं, है ना, युगे युगे नहीं आता।
जो गीता में है। तो बाबा कहता मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता, मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता, मैं एक बार आता हूँ जब सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म तो जरूर पूरे करने हैं। तो बाबा 1936 में क्यों आए? तो ये बाबा ने उत्तर दिया था कल, है ना, कि ब्रह्मा की जो पहली आत्मा है उसके 84 जन्म के अंत आ गया, इसीलिए बाबा को आना पड़ा। वो टाइम हो गया बाबा के आने का। तो अगर बाबा कहता पहले आऊं तो 84 का चक्र पूरा हो ना सके, इसीलिए संगम के आध में आते, क्योंकि बाबा ने कल की मुरली में बताया था कि 84 जन्म इस पहली आत्मा के पूरे हुए तो इसके अंत में मुझे इसके शरीर का आधार ले, इसीलिए आना। तो चक्र का पूरा अंत आना चाहिए ना, तो ये 84 का चक्र पूरा होना चाहिए, तब मुझे आना। जब वो एक आत्मा का 84 का चक्र पूरा हो जाता है तब बाबा के आने का टाइम होता है। तो जब आना होता है तब फिर बच्चों को आकर पहले पहले बाप बनता हूँ, फिर टीचर सतगुरु भी बनता हूँ, है ना। पहले बाबा जन्म देते हैं, बाप बनता हूँ, अर्थात पहले ब्राह्मण बनाते हैं। इसीलिए पहला कर्तव्य, पहला संबंध पिता का, क्योंकि हम भी सबसे पहले बाबा के बच्चे बनते हैं, उसके बाद हमारी मुरली शिक्षा शुरू होती है, उसके बाद हमको वरदान मिलते हैं, है ना। इसीलिए बाप टीचर सतगुरु, ये सीक्वेंस जो है ये उस सीक्वेंस का परे रखा कि ऐसे हमको मिलता है। पहले हम बच्चे बने, फिर हमें ज्ञान मिले, अर्थात फिर हम मुरली सुन सकते हैं। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक मुरली नहीं, है ना। और जब हम ज्ञान की धारणा शुरू करते तब हमें सतगुरु द्वारा वरदान मिलते। बाबा जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाह शिक्षा, और गुरु सदगति के लिए, गुरु बिना गति नहीं कहा गया, तो गुरु सदगति करते हैं, अर्थात अपने साथ गुरु वो जो सदगति करे, श्रीमत। तो गुरु यहाँ ही किए जाते हैं, सतयुग में कोई गुरु नहीं करते, है ना। तो वहां बाप और टीचर होते हैं, ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पढ़ाते, बाप अलग और टीचर अलग। यहाँ बाबा कहता है ये बाप टीचर गुरु एक ही है, अर्थात बाप के संबंध से वो हमें वर्षा देता है, टीचर के संबंध से हमें ज्ञान देता है, और गुरु के संबंध से हमें साथ लेकर जाता है, सदगति करता है, वरदान देता है, डायरेक्शन देता है, जिसको श्रीमत कहा जाता है। तो श्रीमत एक गुरु की है, टीचर के रूप में ज्ञान है, सृष्टि चक्र का ज्ञान, उसको शिक्षा कहा जाता है। तो एक मुरली में तीनों संबंध से होती है। जो श्रीमत आती है मुरली में वो सतगुरु से आई। जो सृष्टि चक्र का ज्ञान आया, सतयुग का ज्ञान आया, कौन कब कैसे कहाँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी की जहां बात आती है वो शिक्षा हो गई। और बाबा बाप के नाते वो हमें बच्चा वर्षा देता, धारणा करने के लिए। तो तुम बच्चों को बाबा कहता है अडॉप्ट किया है, तुम हो मुख वंशावली, फिर चाहिए पढ़ाई, है ना। पहले बच्चे बनो फिर पढ़ाई होगी। स्थूल में भी पहले किसी पिता के बच्चे बनते हो तभी वो हमें पढ़ाएगा, ऐसे ही सबको नहीं पढ़ाते। तो पहले तुम हो मुख वंशावली, फिर चाहिए पढ़ाई। तो सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते, इसको शिक्षा कहा जाता। ड्रामा में बाबा कहता मुख्य क्रिएटर, मुख्य एक्टर कौन कौन है, सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं।
है ना। ये बाबा कहता है इसको ज्ञान कहा जाता, पढ़ाई कहा जाती, कि इस ड्रामा में मुख्य क्रिएटर कौन है, मुख्य एक्टर कौन कौन है ना। क्रिएटर कौन है, शिव बाबा। मुख्य एक्टर कौन कौन है, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, अष्टरतन, है ना। और सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं, कैसे ये हुआ, इसे ज्ञान कहा गया। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन का सारा समाचार, तीनों लोकों की नॉलेज, इसको ज्ञान कहा जाता है। तो इसको ज्ञान कहा जाता है। और जो श्रीमत मिलती है कि हाँ बच्चे मीठा बोलना, क्रोध नहीं करना, उसको गुरु की डायरेक्शन कहा जाता है। तो ये भी कभी एक क्लास करेंगे कि बाबा को सत्य गुरु के रूप में अपने साथ रखना चाहिए सदा, सत्य गुरु के रूप, जो डायरेक्शन देते रहते, उस रूप में बाबा को कितना, उस संबंध में कितना साथ रखा। तो बाबा कहता ये सारा चक्र कैसे फिरता, पहले पहले नई दुनिया में कौन कौन आते, ये ज्ञान है। पहले पहले तो बच्चों को ये जानना चाहिए, बाबा कहता कि हमारा बेहद का बाप है, कि कौन है हमारा पिता, आत्माओं का पिता परमात्मा कौन। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हमारा बाप शिव है, ब्रह्मा बल्द शिव, है ना। ब्रह्मा बल्द शिव, बल्द अर्थात ब्रह्मा का पिता शिव। शिव बाबा भी कहते ये ब्रह्मा बच्चा है, मुझे इसमें प्रवेश करना, तो मैंने इनको अडॉप्ट किया। पहले इनका नाम असुल लेखराज था, आज बाबा कहानी सुनाता। फिर ब्रह्मा नाम रखा, क्यों, जब मैंने इसको अपनाया। तो जब शिव बाबा ने ब्रह्मा को अपनाया तो उसका नाम ब्रह्मा रखा गया। क्यों, क्योंकि उसको अडॉप्ट किया गया। क्यों, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना होनी है, तो इसलिए उस जिसके द्वारा सृष्टि की रचना होती वो प्रजापिता ब्रह्मा कहलाया। तो मनुष्य बाबा बाबा कहते हैं परंतु बिगर जाने। शिव के चित्र के आगे जाते, परंतु वह हड्डी दिल से समझते नहीं ये हमारा बाप है, क्योंकि उसको वो भगवान का, भक्तों ने भगवान का स्थान दे दिया, हमने भी दिया हुआ था। भगवान को हम ऐसे ऊपर समझते थे कि कभी ना छूने वाली, जिसको कभी हम छू ना सके, इतना ऊपर किया हुआ है। लेकिन अब वो हमारे साथ कंबाइंड है। तो शिव बाबा आकर बताता है तुम मेरे भक्त नहीं बच्चे हो। तो कहाँ इतना ऊपर और कहाँ साथी बन गया। तो भगवान को साथी बनाया, ये पहचान। और उसको साथी बनाने के लिए जो बाबा जितना ज्ञान देता कि कैसे बाबा को साथी बनाना, वो युक्ति कि जब बच्चा बने तब बाबा साथी बने। तो बाबा कहता लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो झट कहेंगे ये हमारा बाप। शिव के आगे वह हड्डी नहीं निकलेगा। तो बाबा कहता स्थूलता में देखो कि पिता के चित्र को तुरंत पहचानते, लेकिन शिव बाबा को नहीं पहचान पाए। भल उनको परमात्मा समझते भी, परंतु उस रुचि से हड्डी नहीं कहेंगे कि हमारा बाप है ना। ऐसा नशा, ऐसा निश्चय नहीं। सिर्फ बाबा कहता वंदना करते हैं, है ना। हम भी उसी रास्ते पे थे जो बाबा अभी सुना रहा, कि हमने भगवान को ऊपर रखा हुआ था, अब नहीं है, अब भगवान साथ है। तो बाबा कहता है सिर्फ वंदना करते भक्ति मार्ग की रस्म अनुसार, उनसे क्या प्राप्ति होती है,
वो बुद्धि में आएगा ही नहीं, है ना। तो हमने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि बाबा कहता है कि मुझसे क्या मिलता है ये भक्तों को पता नहीं। अगर मैं आ भी जाऊं तो मुझसे ज्यादा से ज्यादा स्थूल चीजें मांगेंगे कि ये दे दो, वो दे दो, नौकरी लगा दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन मुझसे क्या मिल सकता है ये बुद्धि में ज्ञान। तो ये बाबा बैठ समझाते, निश्चय करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत देते हैं। तो बाबा ने क्यों बताया ऊपर से नीचे, और भक्तों का कंट्रास्ट क्यों बताया? क्योंकि बाबा कहता है कि मैं आपके निश्चय को दृढ़ बना रहा हूं। भक्ति वाला निश्चय मत रखो, ज्ञानी का निश्चय रखो, है ना, जिसको कहा जाता है ज्ञान युक्त भावना, है ना। एक मुरली थोड़े दिन पहले हमने डिस्कस करी थी, ज्ञान युक्त भावना, कि मुझे जानते हो ज्ञान से कि ये प्राप्ति क्या होती है इससे। ऐसे ही मेरे साथ थोड़ा ना हो, ऐसे ही मुझे याद थोड़ा ना करते हो। इसलिए याद करते हो क्योंकि आपको प्राप्ति का मालूम। अगर आप मुझे ऐसे ही याद करते हो तो वो भक्ति की याद, ज्ञान वाली याद। लेकिन अगर अधिकारीपन से याद करते हो, ज्ञान से याद करते हो, प्राप्ति से याद करते हो, तो उस प्राप्ति को खींच पाते हो और उसको ज्ञान, ज्ञानी तो आत्मा वाली याद कहा जाता। लेकिन अगर सिर्फ अंत भावना में ही बहे हुए तो उसको भक्ति की याद कहा जाता। तो बाबा कहता है प्राप्ति क्या होती है। तो बाबा निश्चय के लिए बहुत पॉइंट्स देते, परंतु बच्चे भूल जाते। सभी धर्मों के लिए ज्ञान, चाहे मिलिट्री का हो चाहे सिविल ज्ञान, बाबा कहता सबके लिए। तो बाबा कहता तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। तो बाबा फिर से उस पॉइंट को रिवाइज करवाता है कि ये जो 3 संबंध है, इन तीनों संबंधों को याद रख। मैं बाप, टीचर और सतगुरु, ये हमारा बहुत पुराना मिलन है, 5000 वर्ष के बाद आए। इसे आत्माओं और परमात्मा का मंगल मिलन कहते हैं, है ना। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा कहता है इसे आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन कहते हैं। परम पिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं और इस समय ही सबका लिबरेटर बनते हैं। तो ये वो समय है जिसमें बाबा हमको लिबरेट करते हैं। कैसे? हमारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ता है, हमें स्पष्ट बताता है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ये तेरे कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है। तो बाबा ने हमें कर्मों की कोई गति सुनाई, समझाया, और फिर उससे ये बताया कि अब क्या करना है, ये सोच। तो बाबा कहता है इस समय सबका लिबरेटर बनते हैं, लेकिन सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे। शिक्षा वो ही लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। तो बाबा स्पष्ट करता है कि वो ही यहाँ ठहर पाएगा जो उस धर्म का होगा। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़, इनसे सैपलिंग लगाते हैं तो सोचो 850 करोड़ आत्मा, उनमें से कुछ आत्माएं हैं जिनका सैपलिंग लगा, है ना। सतयुग में 2 लाख से शुरू होना, तो कैसे सैपलिंग अलग अलग है। सतयुग के एंड तक 9 लाख होने हैं, त्रेता के एंड तक 33 करोड़ होने। तो इस 850 करोड़ में से पूरी 33 करोड़ आत्माओं का सैपलिंग लगता है, और उस 33 करोड़ आत्माओं में से 9 लाख आत्माएं जो हैं वो सतयुगी हैं, और उनमें से 2 लाख ऐसी हैं जो शुरू की आत्मा।
तो बाबा कहता है सैपलिंग लगाते हैं। आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती है, बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं। फिर जो इस कुल के हैं वो निकल आते हैं। तो हम देखो कैसे निकल आए। कि हमें पता ही नहीं था कि हम इस धर्म के हैं, हमें पता ही नहीं था कि हम सैपलिंग, बाबा की सैपलिंग है। लेकिन बाबा को पता था। जो बाबा कहता है कि जिस दिन मेरा अवतरण होता है उस दिन आप आत्माओं का भी अवतरण हो जाता। तो हमारा आह्वान तो बाबा ने 1936 में ही कर लिया था जब बाबा आया। तो बाबा कहता है जो देवी देवता धर्म वाला व इस फाउंडेशन वाला होगा उनका ही सैपलिंग लगता है। तो साधारण नहीं, देवी आत्माएं हैं, देवता आत्माएं हैं, ऊंचते ऊंच आत्माएं हैं, श्रेष्ठ हैं, उच्च पाठधारी आत्माएं, सतयुग की आत्माएं हैं, पवित्र शरीर और पवित्र आत्माएं दोनों। डबल पूजनीय है जिसको बाबा कहता है वो आत्माएं, पवित्रता का ताज धारी आत्माएं जिसको बाबा कहता है डबल ताजधारी है। वो आत्माएं जिसका आज भी गायन है मंदिरों में। बाबा कहता है आपकी जड़ चित्रों से आज भी रूहानियत आती है। हम खुद भी मंदिर में जाते हैं तो उस रूहानियत को महसूस करते हैं। वो शांति, वो पवित्रता मंदिरों में, जहां पर पुजारी पतित है लेकिन मंदिर में वो रूहानियत आज भी है। वो सैपलिंग है, ऐसी आत्मा तो साधारण नहीं, श्रेष्ठ। तो तुम असल देवी देवता धर्म के हो। कैसे बाबा अथॉरिटी से कहता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है कि तुम असल में देवी देवता धर्म के हो। फिर और धर्मों का भी सैपलिंग लगेगा। जो कन्वर्ट हो गए होंगे वो निकल आएंगे। किस्म किस्म के मुसलमान पारसी आदि आते हैं ना, अपने दैवी देव धर्म के झाड़ की ही सैपलिंग लगती रहेगी। तो वो लग रही है। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो। वो एक ही बाप, हमारा बाप टीचर सतगुरु है। उसी से वर्षा लेना है, उसी का ज्ञान सुनना है और उसी की डायरेक्शन पर चलना। इसे कहा जाता है तीन संबंध से बाबा को साथ रखना। तो मनुष्य तो कहेंगे बाबा ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया, फिर पिछाड़ी में गुरु करते हैं, कोई नहीं भी करते। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। कोई ना कोई का सिमरन जरूर करते। तो बाबा कहता है बाप को याद करेंगे या कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। तो बाबा कहता है किसी ना किसी को तो याद करते ही हैं। अब तुमको क्या करना, अब तुमको और सबकी याद भूल एक बाबा को ही याद करना। क्यों? क्योंकि वही सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु है, सचखंड की स्थापना करने वाला है और हमको सत्य बनाने वाला है। तो हम वो आत्माएं हैं जो सत्य बन रहे हैं। अपनी इस पहचान को अनुभव करना है। सारे सृष्टि के, बाबा कहता आदि मध्यांतर के चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते। हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं तो जरूर चक्र याद करना पड़े, है ना? क्योंकि हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी बने।
ये सृष्टि का चक्र बाबा कहता कैसे फिरता, शुरू से अंत तक चक्र को जानते हो और यह कल्प के संगम युग पर ही जान सकते हो, है ना। तो बाबा कहता है ये खेल क्या है, ये ड्रामा क्या है, ये अभी जानते हो, बीच में तो कोई जान ना सके। क्यों? क्योंकि चक्र पूरा हुआ ही नहीं। तो बाबा पढ़ाते ही हैं कल्प कल्प के संगम युग पर। क्यों? क्योंकि चक्र पूरा हुआ। जो बाबा ने ऊपर कहा कि मैं 84 के चक्र जब पूरा होता है तब आता हूं, तभी कहानी सुनाता हूँ 84 चक्र की। तो बाबा कहता सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज और कोई भी समझा ना सके, बाबा ही समझाते हैं। बाबा द्वारा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब ये भी विचार सागर मंथन की बात है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी से चक्रवर्ती राजा कैसे बने। क्यों कहता है बाबा? क्योंकि बाबा कहता है कि जब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो अर्थात अपने को देवी आत्मा की स्मृति के स्वरूप में रहते हो, तो तुम उन गुणों की धारणा करते हो। जब तुम उन गुणों की धारणा करते हो तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। वहां ये नॉलेज फिर गुम हो जाती है। बाबा कहता नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है राजाई का वो शुरू होगा, है ना। क्योंकि आत्मा का जो पार्ट है ना, जो बाबा ने हमेशा बताया है, उस अनुसार आत्मा जन्म लेती है। ये इंपॉर्टेंट है समझने का। जो बाबा ने ये लाइन कही कि आत्मा के अंदर जो पार्ट है राजाई का वह शुरू होगा। तो क्योंकि आत्मा के अंदर राजाई का पार्ट है तो वो उस घर में जन्म लेगी जहां उसको राजाई का पार्ट वो बजा सकेगी। तो आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ नहीं हुए, कैसे हुए, वो डिपेंड करता है आत्मा में कौन सा पार्ट नूंदा हुआ है। जो बाबा हमेशा कहता है संस्कार अनुसार आपका दूसरा जन्म होता है। तो अगर आप राजाई के संस्कार अभी भरेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको राजाई का पार्ट आत्मा में नूंदेगा और फिर उस अनुसार आप राजाओं में जन्म लेंगे, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो अगर मैं लक्ष्मी नारायण के संस्कार भर लूंगा तो मैं लक्ष्मी नारायण बन जाऊंगा। संस्कारों पर जैसा संस्कार भरेगा वैसा तेरा पार्ट नूंदा जाएगा और वैसे ही घर में जन्म ले लेगा। सारा मदार बाबा कहता है इस संस्कारों। तो इस समय तुम्हारा पार्ट है सीखने का। तो अब सीखना है कि कैसे हमें अपने पार्ट को ढूंढना है। जो बाबा कहता है ये संगम का वो समय जिसमें सारे कल्प का पार्ट ढूंढा जाता है। बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखलाना, ऊंच पद प्राप्त कराना, ये अभी का पार्ट है। पद प्राप्त कर लिया फिर यह सृष्टि चक्र की नॉलेज प्राय लाभ हो जाती है। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र का नॉलेज नहीं। सन्यासी तो बाबा कहता चक्र को मानते ही नहीं, झाड़ को देख कहते ये तो कल्पना। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। और कैसे? बाबा कहता है योग से। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा होगी नहीं। बुद्धि प्योर बन ना सके तो योग, योग अर्थात अवस्था, योग अर्थात स्थिति। अगर हमारी स्थिति योगी वाली नहीं है तो धारणा होगी नहीं, बुद्धि प्योर बन ना सके। क्योंकि या तो हम योगी हैं
या हम भोगी हैं। तो इसलिए बाबा कहता है योग के बिना धारणा नहीं, क्योंकि अगर तुम अभी भोग में ही फंसे हुए हो तो धारणा होगी नहीं। ये भोग किसका? कर्मेंद्रियों का भोग, शरीर का भोग, इसका रस, सब रसनाओं का भोग, लौकिक रसनाओं का भोग। तो भोग विलास में हो या योग में हो, तो इसको बाबा कहता है योग होगा तो धारणा होगी। बुद्धि प्योर बन ना सके, क्योंकि बुद्धि रसों में ही बिखरी हुई है। क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, यह भोग। देखना भी भोगना है ना, क्योंकि आंखों के रस के वशीभूत है। सुनना भी कानों कन रस के वशीभूत, पढ़ना भी। तो बाबा कहता है बुद्धि प्योर बन ना सके क्योंकि भोग में हो, तो अपने से पूछना है कि मैं कितना भोगी हूं और कितना योगी हूं, और अपने आप को पूरा योगी बनाना। पुनः पूरा योगी अर्थात सब बाह्य रसनाओं से अपने को मुक्त करने वाला। जो हमने एक बार अंतर्मुखता की डेफिनेशन को कहा था कि अंतर्मुखी अर्थात कोई भी बाहर का रस खींचे नहीं। तो बुद्धि प्योर बन ना सके। बाबा कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है तो योगी लाइफस्टाइल, जो बाबा कहता है कि 2-4 घंटे वाले योगी हो या फिर भोगी हो। ओम शांति। रीटा बहन, आपका हैंड रेस हुआ, आपको अनम्यूट किया। क्वेश्चन। ओम शांति। नहीं भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। क्वेश्चन है? नो नो नो, नहीं है ना? कंटिन्यू। ओके। तो बाबा कहता है तो ये भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है, तो हमको बुद्धि को स्वच्छ रखना है। जिसको बाबा कहता है कि दिनचर्या अपनी संभाल, कल भी बाबा ने एक लाइन कही थी, संभल संभल कर चलना है ना। कल का जो गीत भी था, हमें उन राहों पर जाना है जहां गिरना और संभलना। फिर बाबा ने मुरली में कहा संभल संभल कर चल। तो तुरंत अपने को, जिसको कल हमने इसको भी डिस्कस किया था, विड्रॉ। अगर कुछ देखा कहीं पर, कन रस में घुस गए या आंखों के रस में घुस गए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तुरंत स्मृति आएगी, तुरंत विड्रॉ करो। ये आदत बनानी है। ये हमने बड़ा यूज किया था शुरू शुरू में, जब हम इसका पुरुषार्थ चल रहा था, क्योंकि टीवी और ये सब इतना सारा लाइफ में इनग्राइंड हो जाता है जब हम ज्ञान में नहीं होते, कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल होता। तो इससे निकलने के लिए इसी युक्ति को अपनाया मैंने, पावर टू विड्रॉ। थोड़ा बहुत देख लेते, तुरंत याद आया तो तुरंत बंद और साइड में। फिर धीरे धीरे खत्म, कम हुआ और फिर खत्म हो गया, है ना। तो क्या देखना है, सुनना है, पढ़ना है, बोलना है। बुद्धि सारा दिन कहाँ रहती है, तो उसकी अटेंशन। तो बाबा कहता है बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा तभी धारणा होगी। तो बुद्धि को स्वच्छ करना, जो एक क्लास हमने करी थी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की, कि हम अपने जो भी करते हैं सारा दिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और क्या होता है, वो जब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है तो ज्ञान धीरे 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 फिसल जाता है, और फिर हमारा योग में वही बातें परेशान करती हैं।
तो बर्तन को लोहे से बदलकर सोने का बनाओ। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ कि अपने आप को सब रचनाओं से हटाना। तो बाबा कहता बहुत सहज है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना। कितनी एक्यूरेट बाबा बोलता है कि ज्ञान तो बहुत सहज है सुनना, मुश्किल है अपनी बुद्धि को सोने के बर्तन का बनाना, प्योर बनाना, है ना। ज्ञान तो सुबह सुना, कल फिर सुबह सुनेंगे। ये तो इजी है, ये तो कहानी है, ये तो सुन लेंगे। तो बाबा कहता सहज है। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितना समय किया, घराना होता है ना, तो उसको कहेंगे डेटी डायनेस्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया। क्या लड़ाई से राज्य किया? बाबा कहता नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई है। जो बाबा कहता है आत्मा में राजाई नोंद थी तो पाठ बजाए। ये सारा चक्र तुम किसको भी समझाओ तो बहुत खुश होगे। भल मिलिट्री के हों, दिल्ली में आते थे ना, उन्हों को भी बाबा समझाते थे ना कि तुमने सुना है जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवान वाच है, युद्ध के मैदान में मरेंगे वो मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे, है ना। तो बाबा ने थोड़े दिन पहले भी मेजर की बात करी थी कि बाबा दिल्ली कैंट में एक मेजर के यहाँ जाया करते थे। तो वहां बाबा आर्मी वालों को ज्ञान सुना। तो आज बाबा उसको याद करता है, दिल्ली में आते थे। तो बाबा कहता है परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ते वो सुनते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। नहीं, तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है, बाबा कहता, तो बाबा से वर्षा लेना है, अर्थात पवित्र बनना है। तो बाप को याद करो और श्रीमत पर चलो, ऐसे आप स्वर्गवासी बनेंगे। सिर्फ गीता पढ़ने से स्वर्गवासी नहीं, अर्थात सिर्फ ज्ञान मुरली सुनने से हम सत्युग में नहीं पहुंच सकते। उसके लिए हमें वर्षा लेना है, बाबा को याद करना और श्रीमत पर चलना। ये ज्ञान बाबा कहता अभी ही मिलता है, क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ये ज्ञान अभी के लिए है, शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी। तो बाबा कहता है ये प्रैक्टिस करनी है कि जितना हम अभ्यास करेंगे तो वो आदत बन जाएगी। तो आदत बनाने के लिए पहले अभ्यास किया जाता है ना, एनफोर्स किया जाता है। उस बिहेवियर को हम अपने अंदर एनफोर्स करते हैं कि हाँ करना है। हम पहले थोड़ा ना हम सुबह मुरली सुनते थे, है ना, ज्ञान जब ज्ञान में नहीं थे तो ये थोड़ा ना करते थे, ये तो हमने आदत बनाई। तो ऐसे ही बाबा कहता है मुझे याद करने की प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, फिर नेचुरल हो जाए। तो अभी बाबा बेहद के बाबा समझाते हैं मुझे याद करो। उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े। मेहनत है। क्यों मेहनत है? क्योंकि बाबा कहता है निराकार है ना, इसलिए मेहनत है। निराकार को याद करने के लिए मेहनत लगती है, साकार को याद करने के लिए मेहनत नहीं लगती। आज तुम्हें कोई साकार में मिल जाए तो उसको याद करने के लिए मेहनत नहीं लगेगी, तुरंत हमेशा याद आता रहेगा, है ना। कोई लौकिक में कोई मिल जाए तो याद आसानी से याद आती, लेकिन बाबा कहता है मुझे याद करने में मेहनत है क्योंकि मैं निराकार हूं। वो बाबा सभी का एक ही है, उस द्वारा ही स्वर्ग का वर्षा मिलता, शांति सुख का वर्षा। तो वर्षा बाबा कहता है कौन सा है? शांति का वर्षा, सुख का वर्षा, उनसे मिलता है। इस समय बाबा कहता है ही बाप द्वारा बाप से मिलने का, बाप द्वारा बाप से मिलने का, अर्थात ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा से मिलने अथवा वर्षापन। सतयुग में था ही एक धर्म, वो अनेक धर्म विनाश,
और एक धर्म की स्थापना का काम परम पिता परमात्मा का ही है, दूसरा कोई कर ना सके। तो बाबा कहता है जो बाप द्वारा पढ़ते हैं, राजयोग सीखते हैं, वो स्वर्ग में चले जाते हैं। तुम जानते हो अब कलयुग का अंत है, महाभारी बाबा कहता लड़ाई भी सामने खड़ी और जो पढ़ेंगे वही पथ पाएंगे। ये लड़ाई बाबा क्या कहता है? ये लड़ाई बाबा कहता है कर्मों के हिसाब किताब सब सामने है। इसीलिए जो सिचुएशंस हैं, अगर हम अपने आप को देखें कि बहुत यहाँ से आता है, वहां से आता है, ये कठिनाई आती है, वो परेशानी आती है, घर से आती है, रिश्तेदारों से आती है, बाहर से आती है, सोसाइटी से आती है, क्यों आती है? सिचुएशंस आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? तो बाबा कहता है ये महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, क्योंकि ये हिसाब किताब चुत्तू करने का समय है। तो चुत्तू तो होना ही है, लेकिन जो पढ़ेंगे वही पढ़ पाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चित्तू कर वापस चले जाने। तुमको अभी प्रैक्टिकल में, ये लाइन जो बाबा कहता है, तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चित्तू कर और पुण्य का खाता जमा कर। तो हमने शुरू में डिस्कस किया कि प्रैक्टिकल में कैसे करना, कि कर्म भोग को कर्म योग से ही चित्तू करना, तब उसको कहा जाता पुण्य का खाता जमा करना, है ना? कि कोई भी सिचुएशन कुछ भी होती है, हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखना है। एक ही बात जो हमेशा युक्ति जो मैं अपनाता हूं कि मुझे जमा करना है। अगर मैं जमा के खाते पर अटेंशन रखता हूं तो मेरे पापों का खाता उस पर अटेंशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कुछ भी बात हो कि हमेशा स्मृति में एक ही चीज रहती है कि भाई मुझे तो जमा का खाता बढ़ाना, मुझे जमा का खाता बढ़ाना। तो कर्म अपने आप उस तरफ मुड़ जाते हैं कि क्या करना है जिसमें मेरा जमा का खाता ही बनता रहे। तो अगर उस पर अटेंशन रहेगी तो पापों का खाता आप ही चित्तू होता जाएगा, क्योंकि मैं कर्मों पर अटेंशन रख रहा हूं। तो इस युक्ति को हम अपनाते हैं। तो बाबा कहता है जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे, है ना, कि जितना हमें पता होगा कि क्या करना है, ज्ञान अर्थात समझ, जो बाबा कहता है समझदार बनना, समझदार बनकर चलना और दूसरों को समझ देना। तो ज्ञान अर्थात समझ कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, उसकी भी समझ चाहिए। क्या कर्म मुझे करना चाहिए? चुप रहना है, बोलना है, समाना है, सामना करना है, समेटना है या सहन करना है? क्या करना है? और उससे डिपेंड करता है कि मुझे जमा करना है, किससे जमा होगा। तो बाबा कहता है जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म हो, नया जमा होता जाएगा, अपने आप होता जाएगा। क्योंकि जितनी हमारी स्थिति ऊंची रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी, तो हमारे कर्म हम उनको श्रेष्ठ बनाते चलेंगे। कि मुझे क्या करना है, अपने कर्मों पर अटेंशन रखनी है बस। बाकी जो करे सो करे, मेरे कर्म क्या, मुझे अपने पर अटेंशन रखनी है, दूसरे पर नहीं कि उसने ये किया तो मैंने किया। ये नहीं बाबा कहता कि दूसरा करेगा तो मैं करूंगा। तो बाबा कहता ये नहीं। आपका स्लोगन है जो जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। बाबा कहता है जी उल्टा स्लोगन मत लो कि जैसा कर्म और करेंगे उन्हें देख कर मैं करूंगा, नहीं। तो योग बल से बाबा कहता तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। ज्ञान और योग से दोनों बनते हैं।
ये तुम्हारे लिए बाबा कहता हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है ना, पढ़ाई भी है, और बाबा कहता एवर हेल्दी भी बनते हो और वेल्दी भी बनते हो। वास्तव में बाबा कहता सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहें। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है यूनिवर्सिटी अगर उसको तोड़ा जाए उसको कहेंगे यूनिवर्स प्लस सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारा विश्व। तो बाबा कहता यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है, इसीलिए यूनिवर्सिटी बाबा कहता है इसको यूनिवर्सिटी कहेंगे। कोई आपके शहर की या देश की यूनिवर्सिटी को यूनिवर्स थोड़ा ना, वो तो सिर्फ उस देश के लिए उस शहर की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्स कहाँ आ गया? तो बाबा कहता है यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है, उसमें विश्व की नॉलेज कोई है नहीं, वो सब है हद की। कितनी हदें डाल दी। यूनिवर्सिटी को बाबा कहता है हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय। सारे विश्व से कोई भी आकर पढ़े, उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो ना सके। यहाँ बाबा कहता है कोई भी आकर पढ़ सकता। ये है सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर बाबा कहता है यूनिवर्स की, पूरे विश्व की कोई भी आत्मा आकर कहाँ से भी पढ़ सकती है। तो विश्व का रचयिता ही ये विश्वविद्यालय स्थापन करते हैं। बाबा कहता हम लिखते भी ऐसे कि अब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है? वो हिंदी, वो अंग्रेजी अक्षर है। ये विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा, जहां बाबा, ये वो विद्यालय बाबा कहता है जहां बाप मनुष्य को देवता, राजाओं का राजा बनाते, लिबरेट करते हैं। श्रीमत तो मिलती है परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं। तो आज बाबा इस बात पर भी अटेंशन खिंचवाता है कि मैं श्रीमत तो देता हूं परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं। यहाँ इस श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते हैं। तो बाबा हमेशा कहता है कि श्रेष्ठ बनने का एक ही उपाय है, श्रीमत पर चलन। योग से अवस्था बनती है, ज्ञान से समझ बनती है, मिलती है, और श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनते हो। सिर्फ ज्ञान से और योग से श्रेष्ठ नहीं बनते। ये बाबा हमेशा कहता है कि कर्म आईना है आपकी स्थिति का, है ना। योग में तो स्थिति सब बना ले कि अरे मुझको अनुभव हुआ, मेरा योग अच्छा लगा, लेकिन बाबा कहता है तेरा योग लगा कि नहीं लगा उसका आईना है अपने कर्म देख, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे, और है सारा गुप्त। बाबा भी गुप्त आते हैं, श्री कृष्ण तो गुप्त हो ना सके। तो बाबा कहता है ये एक डिफरेंस है कि बाबा गुप्त आता। तो बाबा ने एक बार मुरली में कहा था अगर मैं श्री कृष्ण बन के आ जाता तो सब भक्त बन जाते हैं, कोई भी ज्ञानी बन नहीं पाता। तो बाबा भी गुप्त आता है, इसीलिए बाबा कहता है ब्राह्मणों की महिमा है जिसने इस गुप्त वेश में बाबा को पहचाना। क्योंकि अगर वो विराट रूप में आता, श्री कृष्ण के रूप में आता, तो उसमें दिव्य बुद्धि तो नहीं चाहिए, उसमें तो स्थूल नेत्र सभी भक्त आ जाते। तो बाबा भी गुप्त आते हैं, परंतु पाप को ना जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया और फिर कृष्ण की डांस दिखाई। वो तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में करते होंगे, वहां प्रजा थोड़े ही जा सकती। तो बाबा समझाते तो बहुत है, कहते हैं, बाबा कहते हैं ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। तो समझो और समझाते जाओ, बड़ी ऊंच पढ़ाई है।
और पढ़ना भी ऐसे साधारण है। तो बाबा कहता है मैं साधारण तन में आता हूँ, साधारण गुप्त वेश में आता हूँ और पढ़ाता भी साधारण हूँ और आपको पढ़ना भी ऐसे साधारण। कुर्सी पर तो आसन लगा ना सकें, ये टांग टांग पर चढ़ाकर बैठना, यह राजाई बैठक ठीक है। यूं तो तुम, बाबा कहता, कैसे भी बैठो। सत्युग में तो गोल्डन स्पून इन माउथ है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किए कि कैसे विमानों में सोना भरकर आते हैं, महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है ना। ये तो सबको साक्षात्कार हुए हैं। सबसे पहला साक्षात्कार दादी गुलजार को हुआ था सत्युग का। बाबा मम्मा दादी गुलजार बताती थी कि ये विमान देखा, ये देखा, वो देखा। अब भी बाबा के देखते देखते बिजली मोटर आदि क्या क्या बन गए। आगे अनाज कितना सस्ता था, तो सत्युग में कितना सस्ता होगा। बाबा कहता है यहाँ सोने की कीमत 100 रुपया है, तो वहां 1 पैसा होगी, तो कितना फर्क है। तो तुमको एक जन्म की पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है, और क्या चाहिए। बाबा युक्तियां बताते रहते। तो बाबा कहता है कि आपको सत्युग की राजाई देता हूं, लेकिन राजाई बाबा कहता है वो आपकी प्रारब्ध है। असल में मैं आपको पवित्र बनाता हूं, आपके निज स्वरूप में लौट जाने के लिए आपको वापस लेकर आता हूं। तो बाबा कहता बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती है तो उनको शादी करानी पड़े। बच्चा अगर ज्ञान ना लेवे तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ, शादी करो। बाबा राय तो हर बात की देते हैं। शादी पर जाना है तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद कर खाएंगे तो वह पवित्र बन जाएगा। आज तो बाबा युक्तियां बताता। तो बाप दादा के मीठे मीठे सिक्की थे, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूर रत्नों प्रति याद प्यार और गुण। तो आज बाबा सम्मान देता है, ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्न। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा बाबा कहता है बाबा से जो ज्ञान धन लिया उसको दान करो, गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़, 21 जन्मों की राजाई लो, बस। दूसरा, और सबकी याद बुलाकर एक बाबा को सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु के रूप से याद करते रहो। वरदान आज बाबा कहता रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप बाबा। तो आज बाबा वरदान देता है सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाओ। लेकिन युक्ति बाबा कहता है रूहानी नशा, कि जितना रूहानी नशे में रहेंगे उतना हर दुख अशांति जो देह में आने कहीं भोगना है उसके नाम निशान को समाप्त करते चलेंगे। तो बाबा कहता है रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना, क्योंकि जितना देह में रहेंगे उतना दुख शांति में रहेंगे, जितना रूहानियत में रहेंगे उतना उससे परे रहेंगे। तो बाबा कहता रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना, वो आत्माभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। तो ये बाबा युक्ति बताता है कि दुख अशांत क्यों हो, क्योंकि अपवित्र अर्थात देह भान में हो। तो जैसे ही आप अपनी रूहानियत में स्थित हो जाएंगे तो दुख अशांति का नाम निशान खत्म,
क्योंकि जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति कहां से आए। तो जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। तो सुख और शांति अनुभव करनी है तो अपने को स्मृति स्वरूप बनाओ, आत्म अभिमानी स्थिति में रहो, चलते फिरते अपने आत्मा को देखो। स्लोगन बाबा कहता जो सदा एक की लगन में मगन वही निर्विघ्न है। जो सदा एक की लगन में मगन है ना, वो सदा निर्विघ्न है, अर्थात कोई भी विघ्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस जो है एलिवेटेड है, इन सब चीजों से परे है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना। तो आज बाबा ने कर्मों पर अटेंशन खिंचवाई, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज शाम को हम दादी गुलजार, ट्रिब्यूट टू दादी गुलजार योग करेंगे ना। तो जो भी आ सकता है आ जाना। हम जो मुरली है उस मुरली को उसके स्वरूप में स्थित होंगे, वो जो शांति की मुरली है। इसको हमने ओम शांति आज शाम को करेंगे, ठीक है। तो जो आ सकते हैं तो है ना। तो ये मैं शेयर करता हूँ, इस मुरली के स्वरूप बनेंगे, है ना। 18/11/87 की जो मुरली है, ठीक है। तो कल शाम को मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई ओम जी। शांति। थैंक यू एंड ब्लेस यू भाई जी। भाई जी, आपने वो अभी बाप, टीचर और सदगुरु पे जो मुरली बताई है, आप प्लीज वो शेयर कर देंगे? वो शेयर करता हूँ, और इस पे हाँ जी। क्लास भी सतगुरु के रूप में, हाँ इसको मैं शेयर करूंगा। और इसकी अभी हम इसको क्लास भी करेंगे, फिर नेक्स्ट सैटरडे हम उस पर क्लास कर सकते हैं। श्योर फिर मैं श्योर। शेयर हाँ जी, करूंगा। ठीक है भाई जी, थैंक यू। ओम शांति।